तो गाइस ये वीडियो ना थोड़ी लॉजिकल होने वाली है, तो वो लोग पैसे दिए गए हैं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है अभी निकल जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस गाड़ी की जहां पर तारीफ करता हुआ थकूंगा नहीं, और एक्चुअली करनी भी चाहिए। क्योंकि टाटा पंच आने के बाद में स्पेशली दिस फेसलिफ्टेड वन ना, आपको रियलाइज होगा कि जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं, जो डेली कम्यूटर्स हैं, उसमें टाटा से बेहतर अपग्रेडेशन या टाटा से बेटर डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल अभी कोई और ब्रांड कर पाया है। एंड आई विल टेल यू हाउ इन एवरी एस्पेक्ट, डिजाइन या सेफ्टी पैरामीटर्स या फीचर्स प्रोवाइड करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर टाटा ने बेहतरीन काम किया है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द मनी। दैट मीन्स कि ये पैसे में उतनी ही नजर आएगी जितना इस सेगमेंट में और गाड़ियां भी हैं, बट फीचर, सेफ्टी, डिजाइन इन पैरामीटर्स में ज्यादा महसूस करेगी। चलिए जानते हैं वन बाय वन इन दिस डिटेल्ड रिव्यू। तो आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे लिए सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है और हम नॉलेजेबल फैक्ट यहां पर लेके आएंगे, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो एनालिटिक्स है ना, वो कुछ और ही कहते हैं दोस्तों, वो ये बताते हैं कि आप में से केवल 6% लोग ही मुझे देख रहे हो। सो सब्सक्राइब इट स्ट्रेट अवे। दोस्तों टाटा पंच का जो डिजाइन अपग्रेड हुआ है ना, उसके अंदर जो पुराने एलिमेंट्स थे वो कंप्लीटली डिच कर दिए हैं। एंड थैंकफुली उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो अप मार्केट है, जैसे कि स्प्लिट हेडलाइट यूनिट्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं विद बाई फंक्शनल टर्न इंडिकेटर। ये अच्छी लग रही है, स्लीकर डिजाइन प्रेजेंट करती है। नीचे भी आपके पास में कॉर्नरिंग लैंप एज वेल एज फॉग लैंप यूनिट जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी, जो एक्चुअली इस सेगमेंट में कोई और ऑफर नहीं कर रहा है। मैं कॉर्नरिंग लैंप की स्पेशली बात कर रहा हूँ। हाँ, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि टाटा इसके अंदर एडास भी लेके आना चाहता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो आपको एक स्पेसिंग दे दी गई है या फॉक्स दे दिया गया है। यहाँ पर भी 360 डिग्री कैमरा है, और बाकी के जो कैमराज है ना वो ORVM पे मेंशन है, और पीछे बूट के टेल गेट के ऊपर जिसे हम कहते हैं वहां पर मेंशन दिए गए हैं। इस सेगमेंट में 360 डिग्री देने वाली आई थिंक ये गाड़ी है। एक मैग्नाइट के अंदर भी या टाइगर के अंदर भी आती है, जो एक्चुअली इसकी नेक टू नेक राइवलरी बनती है। हालांकि उसका साइज ज्यादा नजर आता है आपको, लेकिन प्राइसिंग आपको सेम नजर आती है। बट ग्रैंड आइटन हो, एक्स्टर हो, या फॉर दैट मैटर स्विफ्ट हो, उनमें ये सारे फीचर्स जो हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो डिजाइन फिलॉसफी समथिंग जिसके अंदर अनडाउटेडली अनमैचेबल काम किया गया है, और ये अपने सेगमेंट में फिलहाल बेस्ट लुकिंग कार है फॉर दिस हेडलाइट यूनिट जो स्प्लिट कर दी गई है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो कॉर्नरिंग लैंप आ रही है, ये भी इस सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है दोस्तों। दिस इज अमेजिंग। सो अब चलते हैं एक्चुअली इसके इंटीरियर में। आपको ना मैं आवाज़ सुनाऊंगा इंजन का ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सिंगल लैच मैकेनिज्म आता है। अब इसका ना ड्रॉबैक एक्चुअली ये है कि गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत लंबे किलोमीटर जो है वो आप करके आए हो, तो ये वाला पार्ट जो है पूरा गर्म रहता है। यहाँ से भी बहुत गर्म गर्म हवा निकलती है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सिंगल लैच मैकेनिज्म को के साथ में ऑपरेट कर पाना। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे को एक्स्ट्रा रबर की जो है वो कोटिंग दी गई है, ताकि हीट जो है वो रेजिस्ट करती रहे वो टाइमली, और आप इसको अनलैच जो है वो यहाँ से कर सको। अब ये सिंपल ही मैकेनिज्म है, कोई भी हाइड्रोलिक्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ये 3 सिलेंडर का इंजन है। क्या ये अभी रिफाइन हुआ है? मुझे लगता है कि टाटा ने बेहतर काम किया है रिफाइनमेंट के मामले में। अंदर जो है वो ज़्यादा वोकल ये नहीं हो रही है। अब पता नहीं, फॉर दैट मैटर अगर आप अभी भी टियागो चलाओगे, पुराने वाली पंच चलाओगे ना, तो वो ज़्यादा वोकल नजर आएंगी। आई डोंट नो व्हाट टाटा हैज़ डन, बट ये थोड़ी ज़्यादा रिफाइन लग रही है। अभी भी रिफाइनमेंट के मामले में काम करना बाकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मारुति या फॉर दैट मैटर ह्यूंडई के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर हुई है, बट एटलीस्ट मैग्नाइट, टाइगर, इन गाड़ियों के इंजन से तो ये आज भी रिफाइन महसूस होती है। क्या ये वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं, छोटा सा वाइब्रेशन टेस्ट अक्सर लोग करते हैं सोशल मीडिया पे, यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्बूज हैं इसकी, देखते हैं। हाँ, मार्किंग, ये जो ब्रांडिंग है ना, इसे हटा देते हैं। देखो वाइब्रेशन तो इसके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में अभी भी एविडेंट है, मतलब ऑब्वियसली वो बिल्कुल तो नहीं ही जा सकते, और स्पेशली तब जब आप मूविंग पार्ट्स ज़्यादा हों, जैसे इंजन में मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखोगे तो ईवीज़ के अंदर वो वाइब्रेशन वगैरह जो है वो नहीं परसिस्ट करती हैं। यहाँ पे थोड़े से वाइब्रेशन एविडेंट है, बट गुड जॉब डन ऑन अदर पार्ट्स एक्स, जैसे कि चारों तरफ मेरे हाथ जो है एक्सेस मैं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैकेनिकल प्रॉब्लम जो है इसके अंदर नहीं आएगी। कोई भी मैकेनिक होगा वो ईजिली अपने हाथ जो है वो हर एक पार्ट तक पहुँचा सकता है। अच्छी चीज़ ये है कि जितनी भी होजेस हैं
वो हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से जो है कवर्ड है। जितने भी वायर्स हैं फॉर दैट मैटर वो हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से कवर्ड है। इधर भी अगर आप देखोगे लाइनिंग वगैरह पूरी, और उधर भी इंसुलेशन पार्ट पे अगर आप देखोगे ये वाला इंसुलेशन मटेरियल यूज़ किया गया। इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट मटेरियल या कुछ कॉटन बैग्स जो हैं यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। आप ये देखोगे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के लिए मटेरियल ये जो है वो इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा एड ऑन हुई हैं या ये पहले से थी, आई डोंट नो। यहाँ पर भी आप देखो ये हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हीट कन्वेक्शन एक्चुअली ईजी हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट भी अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें तो रियलाइज़ होगी। तो ईजिली जो है वो यहाँ पर आप देखोगे कि गाड़ी जो है वो ठंडी रहेगी। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये, और इसका टर्बो इंजन में भी तकरीबन इसी तरीके की पैडिंग है, बट टर्बो इंजन एक्चुअली थोड़ा बड़ा है जिसकी वजह से जो एयर इनटेक है ना वो बहुत क्रॉस सेक्शन को फॉलो करता है। वो चीज़ मुझे थोड़ा सा लगा कि यार और अच्छा हो सकता था। मे बी शायद कंपोनेंट्स बढ़ गए हैं, स्पेस उतनी ही है आपके पास में, इसलिए जो है वो टाटा ने टर्बो इंजन के साथ में स्पेस मैनेजमेंट कुछ इस तरीके का रखा है, और वो सीधा सीधा एविडेंट है, इसलिए क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। बट फिलहाल तो इसको करते हैं बंद और कुछ और चीज़ों के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखो ये अलॉय व्हील्स तो काफ़ी गंदे हो रहे हैं, बट इनका डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है। ईवीज़ की तरह जो है उसका डिज़ाइन नहीं रखा गया है। मैकफर्सन स्टड्स ही इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें कोई भी बदलाव जो है वो नहीं रखा गया। बट आप देखना 195 सेक्शन के टायर जो है इस्तेमाल हुए हैं, और ये बहुत मोटे टायर्स आपको रियलाइज़ होंगे कंपैरेटिव टू द साइज़ ऑफ द कार। तो वो जो बॉडी टू टायर रेशियो अगर आप देखोगे तो वो थोड़े हैवी लगते हैं, भारी लगते हैं, और इसीलिए इसको ज़्यादा बेटर ऑफ रोड जो है वो ये बनाते भी हैं। एंड आप ये जितनी भी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो ये एक्चुअली अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। फॉर दैट मैटर अगर आप गांव वगैरह में भी चल रहे हो इसको लेके, अभी मैं गांव में ही आया हूँ एक रैंडम, तो वहाँ पर भी आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा। ब्रेक ओवर एंगल, अप्रोच, डिपार्चर एंगल, ये तीनों ही एंगल जो है वो बेहतरीन है, जिनकी वजह से ऊपर चढ़ाई हो या नीचे ढलान हो सभी जगह इसको ईजिली लेके जा सकते हो। टाटा को स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने कन्वेंशनल डोर हैंडल्स का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर फ्लश डोर हैंडल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, जो वो अपनी न्यू एज कार्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 से 3 स्टेप जो है वो मैकेनिज्म पड़ जाता है, आपको खोलना पड़ता है। यहाँ पे सीधा जो आप हाथ डालो एंड गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाती है। ये प्रैक्टिकल रूफ रेल्स जो है वो नहीं है, तो अगर आप चाह रहे हो उसके ऊपर कुछ सामान वामान रखना, मेरी सजेशन रहेगी कि कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश मत करना। हालांकि इसके अंदर हिंजेस भी जो है वो नहीं है, तो आप कुछ तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा अगर आपको ऊपर सामान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ओपनेबल 2 जो है वो स्लॉट्स दिए गए हैं, इनके ऊपर से ही कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म जो है वो आपको जुगाड़ना पड़ेगा। ये सनरूफ है, और ये छोटी सनरूफ है, उतनी बड़ी सनरूफ नहीं है जिसको हम पैनोरामिक सनरूफ कहते हैं, और इस सेकंड में एक्चुअली कोई और इतनी बड़ी सनरूफ जो है वो दे भी नहीं रही है। वर्टिकली माउंटेड जो है वो आपके पास में सेकंड रो में डोर हैंडल्स हैं, एंड ये वाइड ओपनिंग है दोस्तों, जिनकी वजह से अगर आप मॉम हो, अगर आप घर से ज़्यादा सामान कैरी करके चलते हो, तो आप सिंगल गो में जो है वो गाड़ी के अंदर जा सकते हो। फॉर दैट मैटर अगर मेरे हाथ में आप समझिए कि कुछ सामान बड़ा हुआ है और मैं ईजिली जो है वो सामान को अंदर तक ले जा सकता हूँ, भारी सामान को भी, विदाउट टेकिंग मच केयर। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी। जो इसका रियर लुक है उस पर भी कोई सवाल जो है वो ज़्यादा नहीं है, अच्छे लुक्स हैं इसके रियर से भी। छोटे छोटे आपके पास में ना ये आइकन्स देखने को नज़र आएंगे, जैसे यहाँ पर राइनो बना हुआ है, तो ये राइनो जो है वो आपको ना केवल यहाँ पर बट और जगह भी देखने को नज़र आ जाएंगे। और ये टाटा के अंदर ये जो पैटर्न्स बनाने का शौक है ना, ये आज का नहीं है, नेक्सॉन के टाइम से मुझे लगता है कि उजागर हुआ था। उसके बाद हमने पीकॉक देखा, ये देखा, राइनो देखा, शेर देखा, पता नहीं कौन कौन से एनिमल्स हमने देखे। तो यहाँ पर पीछे हालांकि 2 ही सेंसर्स दिए गए हैं, मुझे लगता है इन 2 सेंसर्स की जगह 4 सेंसर्स हो सकते थे। ये सीएनजी है। अभी आप देखो मजे की बात, ये सीएनजी है और मैंने ना स्पेयर व्हील लगाया हुआ है ताकि आपको एक छोटा सा तजुर्बा मिल जाए कि इसका स्पेयर व्हील कितना है। 185 सेक्शन का टायर दिया गया है, और टाटा ने यहाँ पे कंजूस नहीं करी, उसको 70 एस्पेक्ट रेशियो में दे दिया है, तो आपको जो है वो अनइवननेस नज़र नहीं आएगी जब भी आप गाड़ी चलाओगे। तो आप ऑब्वियसली यार यूज़ इट एज अ सेकेंडरी स्पेयर व्हील हमेशा के लिए, लेकिन अगर आप इसको प्राइमरी भी यूज़ करोगे तो ऊबड़ खाबड़ जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए महसूस नहीं होंगे ये टायर्स। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बूट अभी आप देख सकते हो, फिलहाल ये बूट जो है वो सीएनजी सिलेंडर के साथ में है, जो डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ से आप देखोगे मैंने एक केबिन बैग रखा हुआ है, 2 बड़े बैग्स हैं मेरे पास में, जो ऑफिस बैग्स आप जिनको कंसिडर कर सकते हो, और 2 बड़े थैले हैं जो हमें एक्चुअली इवेंट वगैरह से मिले हैं, वो बड़े थैले हैं। तो ये कुछ सामान है, बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो गारंटीड नहीं है। इसका स्पेस अभी इतना है जितना एक ऑल्टो का जो है वो बूट स्पेस होता है, उतना ही स्पेस रह गया। आप इसमें बड़ा कुछ ज़्यादा रख नहीं सकते हो, एक्चुअली में स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है
कि मैं इसकी वोकल होके तारीफ करूं, तो वो चीज़ मुझे लगा। लेकिन नीचे से अगर आप देखोगे तो स्पेयर व्हील जो है वो विजिबल है, एविडेंट है। इसको फिलहाल करते हैं बंद यहाँ से। कुछ और चीज़ें जैसे कि अभी भी कुछ कमियाँ आपको ना गाड़ी में नज़र आएंगी, जैसे कि यहाँ पर फिट एंड फिनिश की कमी हो। एंड फिट एंड फिनिश की कमी कुछ ऐसी है जो नई नहीं है टाटा के साथ में, और मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जो इतना इम्प्रूव किया है वो आने वाले टाइम में थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा। बट फिलहाल एग्जिस्टिंग कार्स में तो ये फिट एंड फिनिश एंड ये पेंट क्वालिटी, छोटे मोटे एरर्स जो हैं वो इसमें देखने को आपको नज़र आने ही वाले हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे पेंट क्वालिटी में हल्का फुल्का जो है वो निशान आप यहाँ पर देख पाओगे, ये देखो हल्का सा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके अंदर परफेक्शन आनी अभी बाकी है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि भाई इस सेगमेंट में इससे बेटर डील फिलहाल आपको नहीं मिल रही है भाई। आप स्विफ्ट देखो उठा के, आप ग्रैंड आइटन देखो, आप पंच देख लो फिर और गाड़ियों को कंसिडर कर लें, फॉर दैट मैटर मैग्नाइट या एक्स्ट्रा जैसी गाड़ियाँ, आपको इस सेगमेंट में और कोई इतना प्लीज़ जो है वो नहीं करने वाला है। एंड दैट इज़ फॉर श्योर। फिलहाल मैं आपको इंटीरियर्स में लेके चलता हूँ, मुझे क्या समझ में आया वो मैं आपको बताता हूँ। गाइज अगर आप इंटीरियर चेकआउट करोगे तो लगभग वैसे ही हैं। अगर आप सेल्हाउटे की बात करो तो वो बिल्कुल वैसे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, जैसे ये स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम हुआ है, इसके अंदर जो है वो इल्यूमिनेशन आ चुका है, पैटर्न आ चुका है। बट ये मेरे को अभी भी उतना प्रैक्टिकल नज़र नहीं आता। यूथफुल ज़रूर है, इसके अंदर लाइट वगैरह आ गई हैं तो ज़रूर स्मार्ट सा नज़र आता है। पैडल शिफ्टर जो है पीछे आ चुके हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, इट रिमेन सेम, इसमें कुछ बदलाव नहीं है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। एसी के वेंट्स में कुछ चेंज नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एसी के वेंट जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, बट ठीक है, वैसे की वैसे सस्टेन किए उन्होंने। बट जरूरी नहीं, एसी के वेंट्स का जो ब्लोअर है, जो स्पीड है वो काफी अच्छी है, तो उससे मैं नाखुश तो नहीं हूं। अच्छी परफॉर्म कर रही है। सॉफ्ट टच मटेरियल कहीं पर भी जो है वो नहीं दिया है टाटा ने, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं बट वो लॉन्ग टर्म में थोड़ा क्वेश्चन रेज करेंगी। जैसे ये पियानो फिनिशिंग अक्रॉस द बॉडी जो है वो दी गई है। अभी भी हम लोग जो है वो यहाँ पर स्क्रैचेस एविडेंट हैं, और ये डेली यूज़ में पियानो फिनिशिंग जो है वो सच में काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो जब आप अपनी गाड़ी में पीपीएफ वगैरह कराओगे ना, तो गेट दिस पॉइंट ऑल्सो पीपीएफ, ये भी जो है वो आप पीपीएफ करा लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके पास में एक 10 इंचज़ की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ चुका है, 7 इंचज़ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसको एक्सप्लेन करने बैठा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, बट ये ज़्यादा बेटर हो गया है। अनडाउटेडली ये इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एज वेल एज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पर आप देखोगे। ऑटो डिमिंग IRVM आ चुका है। लैंप जो है वो आपके पास में LEDs हैं। सनरूफ खोलने के लिए डेडिकेटेड बटन है, SOS का डेडिकेटेड बटन है। यहाँ पर जो है वो तमाम बटन्स आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है। अन्यथा सपोर्ट जो है वो यहाँ पर सीट्स का बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब कंफर्ट फर्स्ट रो में जो है वो इम्प्रूव हुआ है। 65 वाट का फास्ट चार्ज जो फ्रंट में दिया है, बट सेकंड रो में यार 15 वाट क्यों? इससे बेटर तो 45 वाट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता। 2 आने चाहिए थे, या तो आप 15-15 के भी 2 दे सकते थे अगर फर्दर, अगर आपको थोड़ा कॉस्ट कट ही करना था, बट वहाँ पे केवल 1 दिया है वो चीज़, और 15 की जगह 45 होना चाहिए। ये मेरा कंसर्न जो है वो थोड़ा रहेगा। यहाँ पर 65 मिलता है आपको, लेकिन 65 के साथ में USB नहीं मिलती, तो अगर आपको USB चाहिए तो आपके लिए अलग होगा, बट उसकी रेटिंग जो है वो नहीं दी है। आई बिलीव कि वो 45 वाट के करीब जो वो होगा। वायरलेस चार्जिंग इंट्रोड्यूस हो गई, जो सेगमेंट में और कोई नहीं दे रहा है। दैट इज अ ग्रेट थिंग, जो एक्चुअली में ठीक है। प्रैक्टिकल बना दिया है इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, हैंड्स डाउन टू टाटाज सुप्रीमेसी हेयर, क्योंकि यहाँ पर जितनी प्रैक्टिकल गाड़ी है कोई नहीं है। आप यहाँ पे देखो, ये आर्मरेस्ट की कमी थी, ये इंट्रोड्यूस हो गया है। इसके अंदर स्पेस है, ये 2 कैन होल्डर है, यहाँ पे स्पेस है। आप चाहो तो यहाँ पर भी अपने 2 फोन, वॉलेट वगैरह सब चीज़ें रख सकते हो। ये है अम्ब्रेला होल्डर आती है, एक बॉटल होल्डर दिया गया है। ग्लव बॉक्स की भी प्लेसिंग इस तरीके से दी गई है कि ऊपर ट्रे अलग है, नीचे अलग है। आपके पास में कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर किया है, जो कोई नहीं दे रहा है इस सेगमेंट में फॉर दैट मैटर। तो ये चीज़ें ना कुछ यूनिक बना रही हैं टाटा पंच फेसलिफ्ट को अनडाउटेडली। अब इट्स टाइम कि वी शुड जंप इन टू द सेकंड रो, बट उससे पहले ना ये 360 डिग्री कैमरा का कमाल देखो भाई। इसके ग्रेन्स लगभग ना के बराबर है, टच रेस्पॉन्स अच्छा है, पीछे आप देख सकते हो, साइड में देख सकते हो, तो हर एस्पेक्ट में ये एक डील ब्रेकर जो है वो इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको 360 डिग्री में बिल्कुल वैसे घुमा सकते हो जैसे हैरियर, सफारी वगैरह इन सब को जो है वो आप देखते हो। तो भाई ये अल्टीमेट चीज़ हो गई है। दिस इज क्रेजी भाई, ये चीज़ नहीं देख रहा था मैं इस सेगमेंट में कोई भी ऑफर कर रहा है। ये अब
प्रीमियम माइक्रो एसयूवी आप कंसिडर कर सकते हो इसको। इस गाड़ी को आप किसी भी नॉर्मल एसयूवी से, माइक्रो एसयूवी से कंसिडर नहीं कर सकते हो। ये अब प्रीमियम, जैसे प्रीमियम हैचबैक आती थी ना, बिल्कुल ये प्रीमियम इस टाइम माइक्रो एसयूवी है अनडाउटेडली। सेकंड रो में चलते हो, वहां का कुछ जो है वो फॉल्ट्स आपको बताता हूं, और सेकंड रो में क्या इंप्रूव हो सकता था वो भी चेक करते हैं। तो ये है दोस्तों सेकंड रो। यहाँ पर जो है वो हेडरेस्ट, विंग्ड हेडरेस्ट तो नहीं आते हैं, और इसलिए आपका जो है वो मुंडी इधर से उधर जाएगी। थोड़े से छोटे मुझे नज़र आ रहे हैं, बट इनकी पैडिंग वगैरह में कोई शिकायत है नहीं। ग्रैब हैंडल है, देयर इज अ कोट हुक ऑल्सो, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अनलॉक मैकेनिज्म था ना, इसको ये पहले सिंगल यूनिट था, अब ये डबल यूनिट कर दिया है। मुझे लगता है सिंगल यूनिट वाला ज़्यादा इंटरेक्टिव था, बट वो कंफ्यूजिंग था फॉर दोस्त जिनकी गाड़ी में ये वाला नज़र आता है, तो उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन ज़रूर पैदा कर रहा था। आपके पास में एक्स्ट्रा स्लीव है यहाँ पर, फॉर दैट मैटर लैपटॉप रखने के लिए या कुछ और चीज़ें सामान रखने के लिए। यहाँ पर आपके पास में एसी की वेंट्स हैं, नीचे USB आपके पास में ऑफर की गई है 15 वॉट। मैंने आपको बताया था कि 15 की जगह अगर 2 हो जाते तो भी काम चल जाता। सेकंड रो में थर्ड पर्सन के लिए कोई स्पेस नहीं दी गई है। दैट मीन्स कि टाटा खुद ब खुद बता रहा है कि ये एक 4 सीटर है, और एक्चुअली में 4 सीटर ही ये बेटर महसूस कराएगी आपको। नी रूम इज़ गुड, सो इज़ लेग रूम। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी कमाल का है, और सच में मतलब फॉर दोज पीपल जो 6 फुट से भी ऊपर है, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा कंफर्ट महसूस कराएंगी। कोई भी कैन होल्डर नहीं है यार यहाँ पे, कैन होल्डर या एक मोबाइल होल्डर, जो यहाँ पर प्रथा तो टाटा ने ही चलाई थी ना, तो वो प्रथा के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे एक कैन होल्डर के साथ साथ एक मोबाइल होल्डर आ जाता तो मज़ा ही आ जाता। और ये सीट्स काफ़ी प्रीमियम लगती हैं, भले ही लेदर सीट्स ना हो, फैब्रिक सीट्स हो, बट जो इंप्रेशन छोड़ती है ना, एक प्रीमियम कैरेक्टर, एक प्रीमियम मैं कहूँ कि इफेक्ट यहाँ पर देती हुई जाती है। देखो ये प्लास्टिक का जो एड ऑन है, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है वो यहाँ पर देता है, और ये इंटैक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको हाथ से जो है वो हटा सकते हो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर है। और एक चीज़ जो बदलना चाहिए था टाटा पंच के अंदर, मैं फ्रंट में बैठा हूँ, मेरा कुछ सामान वगैरह अगर छोटा मोटा सामान भी रखा है, तो पीछे की रियर की सीट बेल्ट की आवाज़ आज भी एविडेंट है। तो वो टाटा के साथ में है, वो उसको आई डोंट नो क्यों सॉफ्टवेयर डिकोड करके एक बार जो है वो सेटल कर दें, वो अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर कंसर्न है। इट्स हाई टाइम वी शुड गो फॉर द ड्राइव, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम लोग टाटा पंच चला रहे हैं, एंड ये जो ड्राइव सेशन आपके लिए होने वाला है ना, ये बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर्स के साथ में होगा, आपको मज़ा आएगा। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों मैं ना टाटा पंच 1.2 CNG चला रहा हूँ, अभी ये CNG के ऊपर भी है, एंड बहुत सिंपल है इसको CNG से पेट्रोल पे स्विच करना। बस बटन को दबाओ और दोबारा बटन दबाओगे तो दोबारा CNG पे आ जाएगी।